अरे भाई, चुनाव आयोग चुनाव कराने का ढोंग क्यों करवा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दो। भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है और यह है शर्म की वो तस्वीर। राजीव कुमार के नेतृत्व का चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम ज्यादतियों पर खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और उसको दोहरा रहे हैं अमित शाह, उस पर चुप्पी। इस खबर के मुताबिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया था। चुप है चुनाव आयोग, कुछ नहीं कह रहा है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, सूरत में हुई है। आप जानते हैं सूरत में क्या हुआ है? सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बिना चुनाव के चुन लिया गया है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कांग्रेस का जो दावेदार था उसके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है और बहुत ही रहस्यमय तरीके से। खबर यह आती है कि जिन 4 लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए दस्तखत किए थे वो अचानक सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में दस्तखत नहीं किए, ये हमारे दस्तखत नहीं है। इसीलिए उनका नामांकन पत्र जो है वो रद्द हो जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती। मैदान में आधा दर्जन से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो लोग भी अपना नाम वापस ले लेते हैं। लिहाजा सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चुन लिया जाता है। तो यह है आपकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाव के नाम पर यह मजाक चल रहा है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है रहस्यमय तरीके से उसके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाता है। जिन 4 लोगों ने उसके पक्ष में दस्तखत किए थे वो 4 लोग कहते हैं ये हमारे साइन नहीं है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं। मगर सबसे ज्यादा शॉकिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भड़काऊ बयान, और चुनाव आयोग उस पर पूरी तरह से खामोश है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है दोस्तों। आज कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से 4 बजे मिले भी, मगर चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उस पर चुनाव आयोग चुप है। यही नहीं, देश के गृह मंत्री उसी बात को दोहरा रहे हैं और आप जानते हैं प्रधानमंत्री इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। वो चुप नहीं हुए हैं, अब वो मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए। तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि बाज आइए और मुद्दे पर बने रहिए। तो ये तो तेजस्वी थे। जैसे मैंने बताया, कांग्रेस ने आज मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने जो शर्मनाक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिए से जोड़ा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया। यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के स्रोतों पर, रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जो कि आधा अधूरा गलत बयान पेश किया था उन्होंने। उस पर भी कांग्रेस ने कड़ी टिप्पणी की है। यही नहीं, सूरत जहां पर भाजपा का जो नुमाइंदा है वो निर्विरोध चुन लिया गया, वो मुद्दा भी कांग्रेस अपनी तरफ से उठा रही है। सूरत मामले में राहुल गांधी ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। बकौल राहुल गांधी, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आखिर यह क्या मजाक हो रहा है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। भाजपा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ वो विपक्ष के जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाहते हैं। सच तो यह है कि वो अपने मन की बात किसी और के ऊपर डालकर कह रहे हैं।
जिन लोगों ने मेहनत से कमाए हुए गरीबों और महिलाओं के बचाए हुए 2 पैसे नोटबंदी से निकाल लिए थे, वो आज गहनों की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि जिनके पास 1-2 गहने हैं भी, वो मध्यम वर्ग भी भाजपा के खिलाफ वोट डाल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी वैसे ही प्रभावित हैं जैसे गरीब, किसान, मजदूर, युवा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं की आधी आबादी, आदिवासी और दुखी पीड़ित अगड़े। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने आज फिर अपना पुराना बांटने वाला भड़काऊ बयान दिया, और इस बार वो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। निहायत ही वाहियात बयान दोस्तों। पहले सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। प्रधानमंत्री, आप जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका इशारा अखिलेश यादव ने भी किया। आपको याद है नोटबंदी? और ध्यान से सुनिएगा जो मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, नोटबंदी याद है आपको? हमारे घर की महिलाओं की आदत होती है कि 10-20 रुपए वो लोग छुपाकर जो है तकिए के नीचे रख लेती हैं या कहीं अलमारी में डाल देती हैं। क्यों? ताकि अगर वक्त आए तो वो पैसा परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाए। मगर फिर नोटबंदी आई और कई महिलाएं जो हैं नोट बदलवाना भूल गई और फिर तारीख निकल गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर महिलाओं के हाथ में जो पैसा था उसे छीनने का काम किसी ने किया है प्रधानमंत्री, तो आपकी सरकार ने किया है। और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीनेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाई कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है, तो क्या प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ऐसी नीतियां ला रही है, जानबूझकर ला रही है, जिससे देश की जो जनता का धन है उनसे छीन लिया जाए? प्रधानमंत्री, जब आप कोई बयान देते हैं तो क्या आपको इस बात का विचार है, इस बात का एहसास है कि आप कह क्या रहे हैं? निहायत ही शॉकिंग और भड़काऊ बयान प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं, मगर शॉकिंग बात उससे भी ज्यादा है दोस्तों। कायदे से प्रधानमंत्री पर कम से कम 48 घंटे की पाबंदी लगनी चाहिए, मगर चुनाव आयोग तो सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी चुनाव आयोग के बारे में कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी एक्शन लेने से ना घबराए, और यहां पर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा रही इस खबर के मुताबिक। मजाक बनाकर रख दिया है। विपक्ष जाकर उनसे मिल रहा है, कांग्रेस के नेता उनसे मिले, मगर मुझे कांग्रेस के नेताओं पर दया आ रही है कि आप जा क्यों रहे हैं? आपको कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। इस देश में चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया गया है दोस्तों। खुलेआम भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं और बार बार लगातार दिए जा रहे हैं। सूरत में जो नाटक हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, कांग्रेस के नुमाइंदे का नामांकन पत्र रद्द हो जाता है, उसके बाद रहस्यमय तरीके से 8 निर्दलीय अपना नाम वापस खींच लेते हैं। यह क्या मजाक हो रहा है गुजरात में? यह क्या मजाक हो रहा है मॉडल स्टेट गुजरात में? क्या चुनाव आयोग जागेगा? यह जो हॉल ऑफ शेम है, यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है, माफ कीजिएगा। इन कड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर कब एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री बार बार धार्मिक नारे लगा रहे हैं। देश के गृह मंत्री राम की तस्वीर लगाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर
मुसलमानों के बारे में धार्मिक नाम पर, धार्मिक आधार पर एक शॉकिंग बयान दिया, मगर चुनाव आयोग खामोश बना हुआ है। और भाजपा के समर्थकों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे भाई, जीत का मजा तब है जब मुकाबला जो है बराबरी का हो, जब मुकाबला कठोर हो। अगर विपक्ष कमजोर है पहले से ही, तो क्या आप उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे, जैसा कि सूरत में हुआ? आप उनके बैंक खाते फ्रीज कर देंगे, आप उनके नेताओं को जेल में डाल देंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह वाजिब है? भाजपा जो कर रही है, क्या वो वाजिब है? यह सारी गलती विपक्ष की है। यह कैसा भारत आप बना रहे हैं दोस्तों, जहां सारे भाजपा विरोधी, सारे भाजपा से सवाल करने वाले देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। और अगर कोई देशभक्त हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य नेता। दिस इज ट्रैजिक। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है अगर हम लोकतंत्र की बात करें, मगर ये चला आ रहा है, ये रुकने नहीं वाला है दोस्तों। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।